अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है फौजी जर्नैलों ने, और बहुत से जर्नैल जो इस वक्त बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो जाती तौर के ऊपर जानने वाले हैं, मेरे नहीं तो कर्नल अकबर के। और यहाँ पे एक तो जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जो हुआ है उसके ऊपर स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में बात करनी बहुत जरूरी है कि क्या कहानी किस तरफ जा रही है, अंदर खाते पिछली गल क्या है, जनरल फैज हमीद की इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या बनेगा, किस वक्त इस्तेमाल होगी। और दूसरी तरफ कर्नल सैयद अकबर हुसैन ने अपने एक जमाने के करीबी दोस्त जनरल नजीर भट्ट, जो कि चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हैं, उनके बारे में ट्वीट की। जनाब उन्होंने इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान और इसहाक डार साहब दोनों, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस बेतहाशा इसी फौज ने बनाए हुए थे और जिनकी आगे अकाउंटेबिलिटी करने का प्रोग्राम भी हमारी इतलात के मुताबिक इसी फौज ने बनाया हुआ है, उनको बाकायदा तौर के ऊपर शील्ड दी जा रही है। जाहिर बात है, फंक्शन में एक रूटीन तो होती है कि शील्ड दी जाती है, लेकिन ये शील्ड जो दी जा रही है इसके ऊपर कर्नल अकबर ने लिखा है कि वन पिक्चर रियली डज टेल अ थाउजेंड स्टोरीज। आई वंस बिलीव नजीर भट्ट वाज स्ट्रेट एंड क्लीन। आई हैव नोन हिम फॉर इयर्स and it pains me to see what he's become. Allah Subhanahu wa Ta'ala knows best when the alleged corruption and baggage of these two in such open public knowledge, why stoop this low? ये कर्नल अकबर ने बात लिखी है। तो कर्नल अकबर सर, पहले ये अपने दोस्त के बारे में वाज़ेह कर दें कि ये शील्डें देंगे या एहतसाब करेंगे, या करेंगे तो क्या करेंगे, जा किधर है। उसके बाद जनरल फैज हमीद के ऊपर आते हैं सर, प्लीज। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आदिल, थैंक यू। और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के चाहे सिविलियन हैं, फ़ौजी हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, शहदा, और जो हकीकत में अल्लाह ताला के सामने शहीद हैं, जो कि मुर्दा नहीं है, उन सबको मेरी तरफ से सलाम, उनकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत प्यार और दुआएं। अच्छा देखिए, इट इज़ वेरी 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 सिकनिंग एक्चुअली। बहुत ही, जिस तरह वो बंदे को एक उबकाई नहीं आती या उल्टी नहीं आती, ये उस तरह की है। और उसके अंदर वही बात है कि ठीक है, आप जिस बंदे मर्जी को पॉइंट आउट करें, बंदे ने खुद अपने आप को देखना होता है कि यार हम किस हॉल के अंदर, किस मतलब है कि एक अजीब किस्म के वजदान के अंदर कितने बेवकूफ़ी की तरह, कितने नाइव और कितने स्टूपिड तरीके से जो है वो इस सारे प्रोसेस को अपने बचपन से और जवानी और फिर लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ देखते आए। ठीक है ना? सो वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू दैट फेज कि आहिस्ता आहिस्ता ये रिसीड हो जाएगा, हम लोग भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसका जो बैकड्रॉप है ना, ये जो मैंने ट्वीट की है, एक तो मेरी पर्सनल जो भी एक ताल्लुक रहा नज़ीर भट्ट के साथ, लेकिन ये है कि आप पीछे देखें कि वो कैप्शन क्या लगा रहे हैं, जो कि पूरा नहीं लोगों से पढ़ा जा रहा, कि यूथ अगेंस्ट करप्शन, यू नो। मतलब है कि दिस इज लाइक आपको याद होगा कि वो कुकड़ी जो है, इसका जो बेटा है, वो हमजा जो गया था, उसकी वो बड़ी पुरानी बड़ी चली थी कि करप्शन होती है, करप्शन होनी चाहिए, करप्शन सीखें, यू नो। दिस इज हाउ ओवर 10-15 मतलब है कि टेंस ऑफ इयर्स, लाइक 20-30-40 सालों में इन्होंने एक पूरी जनरेशन का एक हिस्सा, देखिए ना, ज़मीर को आप कभी नहीं मार सकते। आप, अल्लाह ताला ने जो एक आपके अंदर एक ज़मीर दिया हुआ है और एक खुदी दी हुई है, उसको आप मार नहीं सकते। लेकिन उसको जो है आप फिर कंबल पहना सकते हैं। ठीक है जी? वो गंद का पहनाएँ, चाहे बदबू का पहनाएँ, चाहे करप्शन का पहनाएँ, आप चले चलते हैं। अगर आप इसको ब्लो अप करें, इन तीनों की सिर्फ़ शक्लें देख लें। मैं कहता हूँ ना, 8 ज़बानें आती हैं प्लस बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना? वो चुन के, वो किस्मत से वो ऐसी एक मतलब है कि इनकी शक्लों से इतनी कराहत आ रही है कि अल्लाह माफ़ी, ठीक है जी? तो इसमें जो चीज़ मैं इस वक़्त एक तो इट इज़ अ मैसेजिंग, एक तो है ना कि एक साइड के ऊपर आप इतने बड़े आपका ऑडियंस है, उन सबको एक आप चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये कि इसके अंदर डायरेक्ट मैसेजिंग है। इन 2 को तो कभी मैं ज़िंदगी में नहीं मिला, ये जो दाएँ तरफ खड़े, लेकिन बाएँ तरफ जो मौसूफ़ खड़े हुए हैं, टॉल एंड लॉन्ग एंड हाई, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता रहा हूँ। तो इनके लिए डायरेक्ट मैसेज है, और सो मच सो मैसेज है कि ऑन द टेबल मैसेज है। और तो और कि जिस दिन ये इनको ये ओहदा मिला, उस दिन इनसे मेरी बात हुई। उन्होंने खुद कहा कि जी अभी आप जो है ये करें, वो करें, और जो है इंशाल्लाह मिल के पाकिस्तान का जो है वो पता नहीं मार्च पे चढ़ाएँगे या क्या कराएँगे। तो मैं अभी अपना तो उसके बाद मेरी इनसे बात नहीं हुई, जब से ये सब।
लेकिन क्योंकि वो एक सिर्फ इन तक तो बात नहीं है, पूरे ख़ानदान के साथ ऑलमोस्ट तमाम भाइयों के साथ ये वो है, और बड़े अच्छे मतलब है कि लिहाज़ी तरीके के साथ कोई उनको भेजिए आपने अपनी ट्वीट सर। तो मैंने आज इनके बड़े भाई को यही ट्वीट जो है वो भेज दिए। मैंने कहा कि ये शख्स जो मेरा दोस्त रहा है, इसको जो है ये कम से कम कन्वे ज़रूर कर दो, ठीक है ना? शायद किसी खांचे में कि ये बता दे कि कर क्यों रहा है। चलो ठीक है, मैं 2 बंदे बैठे कह रहे हैं कि ये गलत कर रहा है या जो भी है, ठीक है? पूरी दुनिया जो है उनके सामने ये बिसात खुली हुई है। ये खुद कहते हैं मैं कर क्यों रहा हूँ? वजह क्या है? व्हाट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग हिम स्टूप सो लो? That is the question. And I'm asking him directly, publicly, on the open forum. कोई लगाई बुझाई नहीं है। आप छोड़ दें कि आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? आपका एम क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप जो है इसे हासिल क्या करना चाहते हैं? ये चीज़ जो है, ये कहाँ लेकर जाएगी? क्योंकि ये तेल पानी बहुत ही मकरू तरीके से मिक्स हो चुका है। इन्हीं लोगों ने जो कि आपके हम पेटी हैं और आपके हम ओहदे वाले हैं, रैंक वाले हैं, इन्हीं लोगों ने इन लोगों को विद ऑल स्टेट मशीनरी, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये शख्स जो दरमियान में खड़ा है, ये आपके ऑफिस के बाहर खड़ा था अपने बेटे के साथ जब आपने इसके केस माफ़ करके अगले दिन इसको वज़ीर आज़म बनाया। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जो है ये तो एक इवेंट है, हकीकत है, फैक्ट है, ठीक है जी? तो एक तो इससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आपको खुद ज़ाती तौर पे से क्या आपको एक सुकून में, बिकॉज़ देखिए ना आपने पूरा करियर गुज़ारा। होता है ना बंदा, आप जाते हैं किसी भी प्रोफ़ेशन में जाते हैं, तो आप कहते हैं ये आपको लहज़ा ब-लहज़ा फ़ौज में सिखाते हैं। ये जितना फ़ौज में सिखाते हैं शायद किसी और जगह नहीं, कि सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन क्या होती है, ठीक है? सर सर। आप है वो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन विद इन योर प्रोफ़ेशन भी करते हैं। तो आपने हम्म, जो है वो 30 साल से ऊपर गुज़ारे फ़ौज में, आपने वो बड़े से बड़ा ओहदा लिया। हम्म, आपने फ़ौज की बड़े से बड़ी कमांड की, यू नो आफ्टर द सो कॉल्ड चीफ ऑफ दिस मकरू स्टाफ, आपने जो है वो 11 कोर जो है वो कमांड की, जो सबसे वसी कोर थी बिकॉज़ ऑफ वॉर ऑन टेरर एंड ऑल। आपने वो काम किया, आपने जवानों के साथ काम किया, आपने सिपाहियों के साथ काम किया, सब कुछ किया। और आप अपने कोर्स के वाहिद लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है ना? 67 लॉन्ग कोर्स जो है, वो कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं प्रोड्यूस कर सका सिवाय आपके। पूरा मंबा कोर्स का भी है, आपका मुँह मत्था है उस कोर्स के। तो जिस एंगल से भी आप देखें, जिस एंगल से भी आप देखें, आप जवाब दें, ठीक है ना? आपसे सवाल है कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे क्या हासिल क्या हो रहा है? ठीक है ना? आप जो है वो करप्शन को कोशर कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, ज़बी कर रहे हैं। और फिर ये खिलाएँगे, किसको खिला रहे हैं? आप वो जो पीछे आपने लगाई है पट्टी ग्रीन में कि यूथ अगेंस्ट करप्शन, ठीक है ना? यूथ को तो आप घोल के ये पूरी करप्शन पे ला रहे हैं और फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इन शील्डों के साथ। ये फौजी तरीका है, ठीक है ना? बिल्कुल टिपिकल फौजी तरीका है कि जनाब शील्डां दो, मेडल दो। आप देख रहे हैं आजकल के इन्होंने अपने वो जिस तरह वो एक ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर इतने गुलकारियाँ नहीं होती हैं जितनी इनकी वर्दी के ऊपर आजकल गुलकारियाँ आपको नज़र आती होंगी। तो ये चीज़ जो है आई थिंक हैज़ टू बी केप्ट एज़ अ लाइव डिबेट। ये पूरे माशरे का, पाकिस्तानियों के पूरे सोशल फैब्रिक का एक जो है ये सवाल जवाब, ये मुकालमा, ये डिबेट होनी चाहिए कि जनाब ये क्यों कर रहे हैं? व्हाई व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग? आप जो है जो इतनी गंद के ऊपर ये बिल्डिंग तामीर करना चाहते हैं, तो ये बिल्डिंग जो है ये किस किस्म की होगी? इसकी जब बुनियाद जो है वो आप एक नई बुनियाद, आप जो है पूरी रीबूट नहीं कर रहे चीज़ को। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, कट्ठा-कट्ठा जो हमारी जब इनके साथ थी हमारी वाबस्तगी और जो बातचीत हुई, तो ये आप उस गंद को समेट रहे हैं। उस गंद के ऊपर जो है वो आप एक नई फ़साड के साथ, बिल्कुल सिर्फ़ फ़साड है, बिल्डिंग-शिल्डिंग भी नहीं है। एक आप फ़साड खड़ा कर रहे हैं और वो फ़साड जो है वो हमें तो नहीं समझ आ रहा भाई, ठीक है ना? तो आप अगर तो मेहरबानी करें, आप बताएँ? जी। सर इन लोगों को ये चोर डाकू लुटेरा कहते थे और रिपोर्ट आपको भी इन्होंने ये बताई थी और आपको खुद भी इन्होंने यही कहा था और आपको रिपोर्ट भी यही भेजी थी कि अब इन लोगों को रगड़ेंगे हम जाके, आप फिक्र ना करें। तो ये तो उल्टा जिनको चोर कहते थे उनको एजाज बख्श रहे हैं, उनको सलूट ठोक रहे हैं।
तो वो एहतसाब जो था वो किधर गया, या अभी भी जो है वो इन्होंने खिंच जाना है, जब काम करना है फटा खिंच जाना है? अच्छा, ज़ाती तौर पे पता नहीं इसका क्या एंगल रहा है, लेकिन कभी इसने मुझे ज़ाती तौर पर इन लोगों के, पता नहीं ये कोई मतलब बरादरी सिस्टम है या वो पीछे से कोई हिसाब-किताब है। ही ऑलवेज़ हैड अ लीनिंग टुवर्ड्स दिस ग्रुप ऑफ लॉट, ठीक है ना? बट उसके बट है ना सर, बट बरादरी है व्हाटएवर, उसकी। I really don't know why, ठीक है ना? Because little bit of experiences that he had in KP also, तो वहाँ पर भी ये कि यार ये जो है, ये जो आपकी सबसे बड़ी जमात है जिसके साथ पूरा मतलब है कि केपी तो कम से कम आप उसको रोक ही नहीं सकें कि वो जुड़ा हुआ है। तो आप हमेशा ये कहते रहें कि ये बड़े गंदे लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं। ठीक है भाई, गंदे लोग हैं तो फिर आपने उसी वक़्त बता देना था। आपके पास अथॉरिटी भी थी। आपने उधर ही रोक देना था, ठीक है ना? हाँ। आप जो है उसी वक़्त कह देते ना कि ये गंदे लोग हैं। अगर आपके पास जो है वो आईजी आके कुछ कहता है, चीफ मिनिस्टर आके कुछ कहता है या फलाँ कुछ कहता है, आप तो सूबेदार हैं, बतौर कोर कमांडर। अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरह बुखारी साहब ये पूरी दुकान चला रहे हैं केपी में। हम्म, तो भई आप वहीं पे ब्रेक शाह ना, आप हर चीज़, जिस तरह अभी हम 2 बंदे बैठे हुए हैं, सिर्फ़ 2 बंदे, और बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं, बगैर किसी लान-तान के, बगैर किसी मतलब है कि छुपा के, ठीक है जी? तो अगर हम इतना क्लियरली बात कर सकते हैं, तो आप जवाब दे दें क्लियरली। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को, ये चीज़ अभी इसका छापा नज़ीर बट आउट हो गया है, ठीक है ना? हम्म, दिस इज़ बेसिकली द एस्टेब्लिशमेंट दैट यू आर हेडिंग, इट्स एन आर्म ट्विस्टिंग थिंग, ठीक है? अ, आपका कोई मातहत भी जो है ना, उसके पास भी इतनी इस वक़्त आप लोग, बिकॉज़ आपने पूरा वो सिस्टम जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का ख़राब किया हुआ है कि नीचे भी कोई आपका कारिंदा होगा ना, वो सर। भी जिसको चाहेगा, उसकी वो जो वो तफ्तीशी अफ़सर नहीं होता जिसको कहते हैं, ठीक है ना? सर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर या जिसका केस ऑफ़िसर या जो भी है, वो भी अगर रबड़ करना चाहे, वो उधर ही रबड़ कर देगा, ठीक है जी? तो आप सर तक ये आएगी, तो हो रहा है ना, हर ये तो लेवल हो के रहा ऊपर। है, ये तो सो हो रहा दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग है। जर्नैल से कि लेके सिपाही तक, जो फौज के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, जिस एफआईए, जो नर्जी महकमा ले लो, सिर्फ माल और जुगाड़ और ऊपर और नीचे की कमाई के चक्कर में है, तबाही और बर्बादी हो रही है। ये जिनको कल तक चोर कहते थे, आपको भी कहते थे, आज उनको सलूट ठोक रहे हैं। इनकी इज्जत तबाह बर्बाद हो चुकी है, और ये कहते हैं कि जी हमारी इज्जत जो है ये कर्नल अकबर खराब कर रहा है, ये आदिल राजा खराब कर रहा है। नहीं, ये नहीं, क्या बकवास कर्नल अकबर अभी सिर्फ़ इस लेवल पे आ गया है कि आपसे सवाल कर रहा है है? और ताल्लुक वास्ते के ऊपर सवाल कर रहा है ना। हम्म, इट इज़ हम्म, नॉट, पता नहीं कोई और होता डीजी नैब, आई वुड नॉट हैव नोन कि यार इसका बैकड्रॉप क्या है, बैकग्राउंड क्या है ये। ये शख्स तो बहुत, हम दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े रहे। तो सर, मेरा बनता है ना, मतलब सर, मेरा बनता है, अगर आपका फ़ोन खुला होता तो मैं आपको टेक्स्ट कर देता या मैं आपको फ़ोन कर देता, आपने फ़ोन बंद कर दिया या ब्लॉक कर दिया, आई डोंट नो व्हाटएवर यू हैव डन, बट सर, उसका लेवल और थ्रेशोल्ड इतना ऊपर चला गया है कि सर। मेरे जैसा बंदा अपने पेट में नहीं रह रख सकता। अगर मैं ये बात अपने पेट में रखूँगा ना, मुझे अल्सर हो जाएगा या मुझे कुछ और अंदर से ही फट जाऊँगा। तो हाँ। मैं ये एज़ अ डायरेक्ट थिंग तो, कि सर जब पाकिस्तान में ऑफिसर ने, सॉरी लोग कहते हैं काटा मत करो बात को, ब्रिगेडियर साहब में वो कल अटैक हो रहा था, उनका वीडियो, उन्होंने ऑडियो सबको भेजा हुआ है ब्रिगेडियर असलम ने, कि जी वो मेरा बेटा जो है वो कमांड कर रहा है, 34 FF है जो भी है, तो 32 FF है, मैं नाम भूल गया हूँ कौन सी FF है। तो यार वो नहीं, बटालियन हेडक्वार्टर ओवररन नहीं हुआ, बस दुआ करें ये वो। सर ये बेटे अपने मरवाई जा रहे हैं, इनकी करप्शन के लिए, इनकी बदमाशियों के लिए, इनके पैसों के लिए। बंदा, आप कह रहे हैं कि ये फटते, इनको इनको अल्सर नहीं होता अंदर से, या होता है और ये मर रहे हैं अल्सर से? जो पाकिस्तान के फौजी अफसर बैठे हुए फौज के अंदर, रिटायर्ड अफसर जो बैठे हुए हैं या फौजी अफसर बैठे हुए हैं, जिनके बेटे अभी सर्विंग हैं या खुद सर्विंग हैं, इनको अल्सर वगैरह नहीं होता सर? देखिए इसके ऊपर मैं आई कैन नॉट आंसर फॉर देम, ठीक है जी? तो मैं ऐसे मतलब अज़्यूम करूँगा या मैं उनके तरफ से आपको जवाब दूँगा, तो मैं इससे थोड़ा इज्तनाब करूँगा कि इनको ठीक है होता सर। है, नहीं होता है, ठीक है जी? हम तो ये कह रहे हैं कि और जो चीज़ भी हमारे सामने आ रही है, जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही या जिसके ऊपर एक बहुत ही क्वालिफ़ाइड ओपिनियन है, एक ऑब्ज़र्वेशन है, वो आके अवाम के सामने रख रहे हैं। ये ठीक है सर। टोटल चीज़ है, ठीक है? अभी वो सर। उस दिन मैं देख रहा था, अच्छे भले लोग बैठ के कहते हैं, अभी भी वो इस चक्कर में कि ये 4-5 बंदे हैं। यार 4-5 बंदे नहीं है भाई, हम्म, आपका पूरा ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, ये आपका सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये आपके माशरे का प्रॉब्लम है। तो ये और नासूर के हद तक छोटा-मोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सिर्फ शील्ड नहीं है।
आपने वो जो एक पीछे पट्टी चलाई हुई है, यूथ की आप बात कर रहे हैं, जी। ठीक है? यूथ को आप कह रहे हैं कि अगेंस्ट करप्शन, और इन हुँ, लोगों को आप कोशर कर रहे हैं। सो ये जो नेक्सस है ना, जो आप हुँ, अगली जनरेशंस को जो ज़हर पिला रहे हैं, ठीक है ना? सर, आई डोंट नो, इसमें पता नहीं है आपके आपके अपने बच्चों के ऊपर क्या असर होगा? वो भी यही काम करेंगे। तो ये एक टोटल इसका जो है ना बड़ा एक ज़ाती और एक डायरेक्ट एक आई वुड से, एंड आई हैव नो लाइक, इसके अंदर में कोई रिटॉरिक नहीं है, इसके अंदर कोई गालम गलोच नहीं है। एक बिल्कुल वाज़े तौर पर एक चीज़ आपने रख दी है, और आप देखेंगे 1 साल 2 साल, मैं तो इसको पहचानने से, अगर मुझे वैसे कभी मैं इसकी शक्ल देखता, तो ये तो वो नज़ीर भट्ट है ही नहीं, शक्लन भी वो नहीं है, ठीक है ना? हुँ, या तो हुँ। अंदर से बहुत कर्ब में ये मुब्तला है, जो उसकी अभी ये तस्वीर अगर आप करें कि ये जो है इतने कर्ब में, ये भाई साहब जो है वो उसको शील्ड जो थमा रहे हैं, और किस बात पे? कोई इन्होंने क्या एंटी करप्शन की क्या कोई ये बहुत कर्ब बड़ी कहीं उन्होंने, से भी नहीं है सर, ये कर्ब कहीं से भी नहीं है, जो बंदा खाता है वो नज़र आता है। तो उस लिहाज से अल्लाह माफ़ी करे, और इसीलिए मैंने वो साथ में अपनी ट्वीट में लिख दिया है कि इंसान अपने एक नाक़िस सोच से जो मर्ज़ी बात कर ले, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसी को पता है भाई सारी चीज़। लेकिन एक एक बहुत ही, गंदा है पर धंधा है, गंदा है पर धंधा है। सर मुझे एक बात बताइए, आप आ जाए जनरल फयाज हमीद के ऊपर। डीजीआईएसआई को आज से पहले हिस्ट्री में कभी भी इस तरह सजा नहीं सुनाई गई। एक प्रेसिडेंस कायम कर दिया गया, उससे पहले आसिम मुनीर ने अपने लिए इस्तिस्ना भी हासिल कर लिया, ताकि वो भी डीजीआईएसआई रहा है, और उस डीजीआईएसआई को काम करने पड़ते हैं इस किस्म के। फैज हमीद ने जो गुनाह किए हैं वही भुगत रहा है, लेकिन जनरल जावेद इकबाल को भी उम्र कैद हुई थी और अब वो घर में मजे से बैठे हुए हैं, तो ये भी वीवीआईपी रूम्स के अंदर, मैसेज के अंदर रह रहे हैं। लेकिन इनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ऑडियो वीडियो डीजीआईएसआई हर कोई रखता है, तो इन्होंने भी रखी हुई है। उसकी वजह से लगता है इनकी जान बची हुई है, लेकिन सजा से नहीं बच पाए। इन्होंने इस्तेमाल नहीं की वो अपनी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी, जो ऑडियो और वीडियो फाइल्स का जखीरा लेके गए हैं। तो आपको इनका मुस्तकबिल क्या अब नजर आता है? 14 साल इनको सजा हो गई है, माफी की गुंजाइश है? आर्मी चीफ से माफी मांग के दोबारा जनरल जावेद इकबाल की तरह इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी इनको बचा जाएगी, या नहीं बचा पाएगी इनको इंश्योरेंस पॉलिसी? और ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, क्या ये फैज हमीद के ऊपर अब रुक जाएगा, या आगे चल के मुस्तकबिल में और लोगों की बारी भी आएगी? कोई भी डीजीआईएसआई अब कोशर नहीं है, वो बचेगा नहीं, और आसिम मुनीर का इस्तिस्ना भी रिवर्स हो तो सकता है। क्या लगता है आपको सर, ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? अच्छा, ये सतही तौर पर जो है ना, आपको या दूसरे लोग जो देख रहे हैं, और जिस तरह मर्ज़ी इसको रीड करें, तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिन निकल सकती है, ठीक है ना? इस पूरे इवेंट को आप जिस तरफ मर्ज़ी खींचना चाहें ना, कि जी फ़ौज की अकाउंटेबिलिटी, फ़ौज का इदारा, फ़ौज में ये, तो फ़ौज में वो, तो फिर ये जो है कोई भी इसे इस्तिस्ना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लाइक द ऑल द गुड स्टफ, राइट? और All the फिर good इस, stuff for the generals, या और एंड आसिम फॉर मुनीर। एंड फॉर द आर्मी इटसेल्फ, हाँ, कि जनाब नोबडी इज़ अबव लॉ, और ये आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है, और सारा कुछ ये वो, ठीक है जी। तो वंस यू जस्ट इसकी पूँछल उठाएँगे ना गुड स्टफ की, तो हम्म, उसके अंदर से फिर वही बदबू, उसके अंदर से फिर वही गंध, ठीक है जी। हम्म, ये भाई साहब जो एज़ डीजीआईएसआई और इनके नीचे जो लोग हैं, ठीक है हम्म, ना? ये वही मौसूफ है ना, जो छलांग मार के जनाब उधर से पन्नू आकिल से डीजीसी लग गए, ठीक है जी? जी, और जी, डीजीसी लगने के बाद पहला काम इन्होंने ये किया कि ये मतलब है कि एक्चुअल डर्टी हैरी ये है। वो तो जी, डर्टी हैरी 2.0 है ना, जी, 2.0 वो अभी जो चल रहा है, और ये भाई साहब जो हैं, ये अपनी जो है वहाँ से चले। जी। वहाँ से ये इस पब्लिक उफ़क़ पर आए हैं, और वहाँ से ये कार्रवाई शुरू की है इन्होंने। इन्हीं मौसूफ ने फ़ोन उठा के, एक पता नहीं किसी, अभी मैं नाम भी भूल रहा हूँ उसका, किसी जर्नलिस्ट को फ़ोन करके तड़ी-शड़ी लगाई थी, उसने सारा खोल के सबके सामने रख दिया कि इसने मुझे फ़ोन किया। अरशद फिर इनको शरीफ शहीद को भी, अरशद शरीफ शहीद को भी किया था, और मस्त अबसार आलम ने भी निकाली थी, इनकी ऑडियो निकाली थी। जी। राइट देयर व्हेन ही वाज़ अ मेजर जनरल। फिर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, जर्नी की, सारा कुछ इन्होंने जाके बड़ी चाय-शाय पी काबुल में। हम्म, इनका इनका भी बैगेज बहुत ज़्यादा है। इनका बैगेज इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है वो उसको उठा नहीं सकता। लेकिन ये जो इसकी इन्होंने सर्कमसिजन की है ना, इसकी जो इस गंध की, इस कोर्ट मार्शल के थ्रू ख़त्मे करने की कोशिश की है, यहाँ पर आके जो है ना ये बात रुकती है। ठीक है जी? मैं तो ये समझता हूँ कि ये वही है, इट इज़ अगेन अ सेटअप, ठीक है जी?
बाय द टाइम इट गोज इनटू द नेक्स्ट, क्योंकि इन्होंने जो भी जुर्म किया है वो एस्टेब्लिश किया है उन्होंने, दैट इज द सेटअप, ठीक है जी। उसको 15 महीने इन्होंने जो है पत्थर पे रगड़ा, चिराग को रगड़ा, उसके अंदर से उन्होंने ये जिनी निकाल लिए बाहर, ठीक है जी। अभी वो जिनी जब इन्होंने सेटअप के तौर पे निकाल दी है, जुर्म किया है, तो जुर्म के साथ फिर इनके साथ कुछ शामिल भी होंगे ना लोग, ठीक है ना। और उसके अंदर ये लोग अभी इसको, मेरे ज़हन तो यही कहता है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट आई फील, कि सबसे बड़ा इनका जो अहल मतलब है कि शामिल जुर्म है, वो अभी साबित करने की कोशिश करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर एक्स जो आपका इमरान खान है वो खुद है। ये जो इन्होंने, आप देखें कि जो ISPR का जो बयानिया आया है इस कोर्ट मार्शल के ऊपर, आप तो फोकस कर रहे हैं उसके सेकंड लास्ट पैरा के ऊपर, लेकिन जो इसका आखिरी पैरा है ना, वो है जो मेन पैराशूट है, वो है। ये छोटा पैराशूट है, ये सिर्फ इसने जो है गंद को जहाज से बाहर निकाला, ठीक है जी। जो मेन पैराशूट है वो ये है, उन्होंने कहा है वो अलहदा से देख रहे हैं, उसके ऊपर अलहदा कार्रवाई हो रही है कि अभी इसको, क्योंकि देखें ना, ये जो है, आपने अगले दिन किसी के बारे में पूछा कि एक लफ्ज बता दें, ये जो दजाली माइंड होता है ना, मैंने कहा दजाली माइंड जो होता है, और ये जिस तरीके के साथ चीज को हमें, कम से कम मेरे जैसे बंदे को समझ आ रहा है कि उसको जिस तरीके से ये फैला देते हैं आखिर में, और फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसी है, तो आई फील के ये भाई साहब जो है ना, ही इज जस्ट अनदर पॉन इन द गेम नाउ, ठीक है ना। ये इसका जो कद काट, आपने इसके ऊपर एम्फसाइज किया कि इसके पास पता नहीं केड़ी गारंटी है, तो एश्योरेंस है, तो ये इसके पास चाहे जो मर्जी हो, ठीक है जी, दैट मीन्स नथिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है जी। So this game is larger than just a court martial. This is not Javed. We cannot even compare it to Javed Iqbal. You know, this is not in compare. आपको भी 14 साल इन्होंने जो है वो एक कैंगरू कोर्ट में टिकाई हुई है। इनसे पूछे ना जी कि ये तो आपने 14 साल ऐसे बांट रहे हैं जैसे पता नहीं कोई अंडे छोले हो, यू नो। तो आपने जो 15 महीने इसको रगड़ा है, ठीक है जी, तो आप इसके साथ क्या सेटिंग कर रहे थे, क्या हो रहा था कोर्ट में, क्या हो रहा था, असल कहानी ये तो पता हो ना। वो नहीं पता चलेगा, इसको आपने वादे किया हुआ है, अभी फैसला हो स्टोरी गया सर, मैंने कहा है कि सेकंड लास्ट में कहते हैं द फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कंप्लाइड विद ऑल लीगल प्रोविजन, द अक्यूज्ड वाज अफोर्डेड विद ऑल लीगल राइट इंक्लूडिंग राइट ऑफ डिफेंस टीम ऑफ हिज चॉइस, द कॉन्विक्ट हैज द राइट टू अपील और एट रेलेवेंट फोरम। तो रेलेवेंट फोरम तो वही है कि आदमी चीज से जाके माफी मांगे, और वो सेटिंग पहले हो चुकी है। वो देखें जी, वो तो चले ना, वो तो एक और, लेकिन जो आखिर है, आखिर भी फिर पढ़ लें, ठीक है जी। आखिर में तो उसने कहा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्विक्ट इन फोमेंटिंग वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन एंड इंस्टेबिलिटी इन कहूट्स विद पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन सर्टेन अदर मैटर्स सेपरेटली बीइंग डेल्ट विद। तो सर इमरान खान के तो इसने पीठ में छुरा ही घोंपा है रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर। इसने कोई इमरान खान को सपोर्ट तो नहीं किया, कहते जी इमरान खान का सपोर्टर था बड़ा, कहां पे इमरान खान की रजीम चेंज में DGSI ये साथ मिलके साथ शामिल नहीं था सर। दोनों एक ही जहाज में, तो ना हेलीकॉप्टर में, तो यही दोनों गए थे बाजवा और ये। एनीवेज, तो बेसिकली ये जो फौज को खास तौर पर और फौजियों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि देखें, फौज के पास सबसे तेज धार का जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी स्टेट के अंदर, टू डू एनीथिंग फॉर द सिक्योरिटी, और जिस तरह ये कहते हैं इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, इन अ वेरी वेरी वॉलेटाइल, इन अ वेरी वेरी abrasive, in a very very armed way। देखें, अगर आप किसी भी मर्सनरी ताकत के साथ उठेंगे तो वो एक इलीगल और ला कानूनी चीज हो जाएगी। लेकिन आप अगर एक स्टेट के ऑर्गन के साथ फौज में जाते हैं, फौज में काम तो आप वही करते हैं ना, लड़ाई का काम करते हैं। वो जिस तरह ये अहमद शरीफ कहता है कि जी हम जाने लेते हैं और जाने जो हैं वो देते हैं, तो ये जो इनका जाने लेने और देने का तरीका है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक जो एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि इसको एक रिकग्नाइज्ड आर्मी की वर्दी ने पहना हुआ है, दैट्स इट। अगर आप उसको और पोस्टमार्टम करें कि ये जो जाने लेते हैं, तो ठीक है भाई, अगर आपने कोई ऐसी जगह पे जाने ली हैं या दी हैं जहाँ पे आप वाकई इसका जो है वो एक इहादा जो है वो आप किसी भी कानूनी अखलाकी एक मॉरल लेवल पे करेंगे, तो आपको वो
राइट है डिफेंस का या ऑफेंस का, और आप उसके, इन्होंने तो ये सारा का सारा धारा जो है निहत्थे, और वो भी अपने लोगों पे छोड़ा हुआ है ना। अभी आपको क्या मसला है, आपको क्या मसला है कि आप जो है ये इस किस्म की, अभी तो फैसला हो गया है, ठीक है जी, अभी जब फैसला हो गया है तो देन it was a legal process and all due legal process with complete you know space to the defendant कि जी बिल्कुल। आप जो है वो इसको जो है वो बयान करें। तो अभी ये आप चलें फैसला ही खोल के बता दें ना, वो जो आपने फैसला दिया है कोर्ट ने, वो फैसला जरा पब्लिक कर दें आप कि वो फैसला क्या है, ठीक है जी। हम लोग इतने बड़े ये इसके ये जो था पीछे आपका जो केस चला था जहाँ पे हम उसमें कोर्ट में गए, तो अभी जब जज ने फैसला दे दिया है तो वो आम हो गया ना, पब्लिक हो गया, इट्स अ पब्लिक पब्लिक हो नॉलेज गया। कि जी ये फैसला क्या है। हाँ, तो आप तो कहते हैं कि जी ये 15 महीने जो है हमने बड़ा ड्यू प्रोसेस किया है, तो आप बराए मेहरबानी सारों को बता दें कि जी ये ड्यू प्रोसेस ये था उसके अंदर। बिल्कुल। फिर आप देखें कि जिस तरह ये मिस्टर अहमद शरीफ की बकवास का जो था वो पोस्टमार्टम हुआ है, तो हुँ, ये इसका भी हो जाएगा। लोग आपको बता देंगे कि ये जो आपने ड्यू प्रोसेस किया है और बंद कमरे में किया है, और बंद कमरे में करने के बाद, और अगर आप नहीं भी बताएँगे ना, आगे के आने वाले हालात जो हैं, फिर ये सारी चीज़ें, लोग डॉट कनेक्टिंग में बड़े माहिर हैं, ठीक है जी, हम भी जी, कहते हैं हम बहुत माहिर हैं डॉट कनेक्टिंग में। तो वो फिर खुद ब खुद ये चीज़ें लॉजिकली और कॉमन सेंस के साथ 2 जमा 2 लोग आपको बता देंगे। सो आई थिंक कि ये चीज़ जो है, दिस इज़ द सेटअप, this Faz Hamid's case and everything, and it has been done by a military court. It is very, very, very shaded. बहुत ही इसको जो है ना पर्दे के अंदर हुआ है. So we 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 don't know. The people don't know कि इसके जो थे वो क्या ड्यू प्रोसेस और क्या वो लीगैलिटीज की बातचीत कर रहे हैं. मतलब सर फैज़ हमीद फिक्स्ड मैच है। दिस ये मुझे जो एक लफ्ज़ के अंदर जो मैं निकालना चाहता हूँ, तो फैज़ हमीद फिक्स्ड मैच ही इसको कहा जा सकता है। और देखें, तेल पता चल देखें, तेल की जाएगा, धार बिल्कुल, देखें बिल्कुल जी. पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा सर। बहुत-बहुत शुक्रिया कर्नल सैयद अकबर हुसैन सर आपका। अज़ीज़ान मन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए। मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ तज्ज़ियों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं, जो कि हम पब्लिकली बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे मेंबर्स भी आप बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू कर्नल अकबर सर। थैंक शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़.